सब्र रख कर जो हर इम्तहान पार करेगा, सब्र रख कर जो हर इम्तहान पार करेगा, एक दिन वही अपने आप को साकार करेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ और चलते हैं। देखिए, सब्र रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज कुछ हिंदी के प्रश्नों के साथ हम आए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, वात्सल्य के सम्राट हैं, वात्सल्य रस के, वात्सल्य रस के, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीम और कबीरदास जी। तो इसके कहे जाते हैं जो वात्सल्य रस के जो कहे जाते हैं सम्राट, वो कहे जाते हैं सूरदास जी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ है? अंधे की लकड़ी मुहावरा शब्द का अर्थ है क्या है? ए स्वार्थी होना, एकमात्र सहारा होना, बिना श्रम के फल प्राप्ति करना, इच्छा पूर्ण करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या बी के साथ आ जाएगा? एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। क्या है? अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य का मतलब जो हम व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने, जो चीज़ें अपने आप से बाहर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। भाषा साहित्य में रुचि का विकास करना। देखिए, जब हम रुचि का विकास करेंगे ये भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम ही होता है। ठीक है, ये भी सही है। बोलने की योग्यता, बोलने के जब हम बोलेंगे तभी कोई चीज़ हम क्या करेंगे? व्यक्त कर पाएंगे। लिखने की योग्यता, हम बोल ना बोल करके हम लिख कर किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त क्या जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? द। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पहला है अत्य है, अत्य है, आती है, अ है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अति। अति धन अधिक, इसका हो जाएगा अति धन, अति धन अधिक। तो अति धन अधिक, तो इसका उपसर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अति। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर दास जी के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी या अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। तो शेख तुर्की थे। क्या थे? ये शेख तुर्की थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है? जब हम भाषा एलईडी, एलईडी किसका है? वाइगोस्की का। एलईडी बने वाइगोस्की नहीं, चमोस्की, चमोस्की जी का है। भाषा अर्जन के लिए चमोस्की जी बहुत सी ध्यान दिए। इनका जो है एलईडी एक है, यानी कि लर्न एक्विजिशन ऑन डिवाइस, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में ये जरूर होता है। तो भाषा अर्जन की अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण है क्या? सबसे महत्वपूर्ण तो भाषा का व्याकरण है, पाठ्य पुस्तकें हैं, भाषा का शिक्षण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। तो इसमें व्याकरण, भाषा का अर्जन, भाषा का व्याकरण है। क्या है? भाषा का ही व्याकरण है, भाषा का अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या चीज होता है? पत्र पत्रिकाओं भाषा सिखाने में क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या चीजें होती हैं? चलिए, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या मदद करती है? बड़ों को पढ़ने की वस्तु है। गलत नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है साधक है, बाधक है, ये त्रुटियों को बढ़ावा देती, नहीं त्रुटि को बढ़ावा नहीं देती, ना बाधक देती है, साधक है। क्या है? एक साधक है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। किस में चलेगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। थोड़ा सा और हम इसको जूम कर देते हैं, एक मिनट। अब ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, भाषा स्वयं में, भाषा स्वयं में क्या है? एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र ना है, और एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियम व्यवस्था है, और एक जटिल चुनौती। जटिल शब्द ही गलत होता है, जटिल शब्द ही गलत होता है। तो जटिल जहाँ आ जाए वो निगेटिव होती है, जटिलता क्या होती है? निगेटिव होती है, तो ये होगी नहीं। एक नियमबद्ध व्यवस्था सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग क्या है? केवल परीक्षा में होता है? नहीं, गलत। और केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। केवल मुद्रित सामग्री में होता है? केवल मुद्रित सामग्री में, तो ये भी गलत है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सही याद है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया, भाषा की पुस्तकें। भाषा की पुस्तकें क्या है? अभ्यास परक ही होनी चाहिए? गलत। साधन है? क्या है? साधन है, सही है। साध्य है? गलत। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है? गलत। तो राइट क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की आकलन का प्रभावी तरीका है, क्या है? प्रश्न का पूछना। क्या है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्रियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों की भाषा के आकलन का, केवल भाषा के आकलन का, प्रश्न को पूछना और पढ़ी गई सामग्रियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, बात है। भाषा, बच्चों की भाषा का आकलन तो श्रुत लेख है, लिखित परीक्षा है। बच्चों की भाषा का आकलन, प्रश्नों के उत्तर देना, ये बात गलत है, ये बात गलत है। लिखित भाषा, लिखित परीक्षा, क्या हो जाएगा? लिखित परीक्षा। भाषा का आकलन, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्रियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों की भाषा के आकलन, सबसे प्रभावी तरीका जो होगा वो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा सीखने का उद्देश्य। भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात का कहना और सीखना, दूसरों की बात समझना। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। नायक में संधि है, नायक में संधि है, तो नायक में स्वर संधि, ये कौन सा संधि है? स्वर संधि है। कौन सा है? स्वर संधि है। और स्वर संधि में एक नायक, तो आयाद संधि है। कौन सा है? आयाद संधि है। ये कौन सा संधि हो जाएगा? आयाद संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, पवन में संधि है। पवन शब्द में संधि है, तो पवन में भी क्या है? आयाद संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक कौन है?
तो पंचपात्र श्री पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, मिश्रा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल काव्य के रचयिता कौन है? परिमल काव्य के रचयिता कौन है? कबीरदास जी, बाबू गुलाब, महादेव वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल, व्यवहार में अस्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? दूध का दूध पानी के पानी से क्या तात्पर्य है? गुणगान करना, गलत जवाब। दूर की बातें करना, गलत जवाब। पानी पीना, गलत है। सच्चा न्याय करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच्चा न्याय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सच्चा न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दिया आंख का कांटा से तात्पर्य, आंख के कांटे से तात्पर्य क्या है? आंख के कांटे से तात्पर्य क्या है? गप्पे लगाना, गलत हो जाएगा। दुश्मन, सही बात है। क्या हो जाएगा? सही बात हो जाएगा। गलत व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा क्या? राइट जवाब हो जाएगा दुश्मन। क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा। खून खौलना से तात्पर्य है, खून खौलना से तात्पर्य है। क्या हो जाएगा? प्यार करना, गुस्सा करना या डांटना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, गुस्सा आना। क्या जाएगा? गुस्सा आना। क्या जाएगा? गुस्सा आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? इसमें हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 19 अगस्त है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 अगस्त हमारा क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली कब मनाई जाती है? तो माघ माह में, सावन में, कार्तिक में, फागुन में। तो फागुन में फगुआ होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। फागुन में होली मनाई जाती है। कार्तिक में हमें क्या मनाया जाता है? दीपावली। क्या मनाया जाता है? दीपावली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक में, कार्तिक माह में। एक चीज और जानकारी ले लीजिए, इसको शोक के रूप में थारू जनजाति, कौन जनजाति? थारू जनजाति इसे शोक के रूप में, यानी दीपावली को शोक के रूप में भी मनाते हैं। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मैक्सिमम पाए जाते हैं। यह जनजाति तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में यानी यूके में भी क्या ये पाए जाते हैं। थारू जनजाति यूके में और उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट जवाब था ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जयंती मनाई जाती है। तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्मरण कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन है? आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया मुंशी प्रेमचंद जी की वह रचना जो अधूरी रह गई है। तो मंगलसूत्र है, करबला है, रंगभूमि है या कर्मभूमि है? तो मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंगलसूत्र है। कौन है? मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घड़ी शान शब्द है, घड़ी शान शब्द है, घड़ी शान साज है। क्या है? घड़ी साज है। घड़ी साज शब्द है, तो क्या है?
बताइएगा। देशज शब्द है, शंकर शब्द है, विकारी शब्द है, ऋण शब्द है। तो घड़ी साज जो है कौन सा है? देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है रसाल पर्यायवाची शब्द है। तो कोयल है, कोयल का है, पान का है, आम का है, सगा भाई का। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्या आ जाएगा? आम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे कहते हैं अनुज। जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छोटा होता है, क्या होता है? जो छोटा होता है उसे अनुज कहा जाता है। अग्रज जो बड़ा भाई होता है, जो बड़ा भाई होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जाएगा। जिसका जन्म पहले, तो पहले यानी बड़ा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधा का, आंख का अंधा नाम का नयन सुख लोकोक्ति है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, अप्रत्याशित लाभ लेना, अनायास सम्मान करना, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, पूरी तरह से मना कर देना, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी होना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। तो अंगूठा दिखा देना। क्या आ जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगूठा दिखा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दिनकर दास जी हैं, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कबीरदास जी। क्या है इसके? कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मुंशी प्रेम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है, इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कृति है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कृति कौन है? सेवा सदन जी है, सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है। तो तीनों है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो आज हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। हम ऐसे से प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।